नमस्कार, मैं हूं विभा राणा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट्स। 8 सितंबर से राजपथ का नाम बदल गया। विजय चौक और इंडिया गेट जिस सड़क से जुड़ती है वो राजपथ अब इतिहास बन गया है। करीब 3 किलोमीटर लंबा राजपथ नए रूप में अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। अपने नए रूप में कर्तव्य पथ के आसपास लाल ग्रेनाइट से करीब 15.5 किलोमीटर का वॉकवे बना है। बगल में करीब 19 एकड़ में नहर भी है। इस पर 16 पुल बनाए गए हैं। फूड स्टॉल के साथ साथ दोनों तरफ बैठने का इंतजाम किया गया है। पूरे क्षेत्र के करीब 3.90 लाख वर्ग मीटर में फैली हरियाली बेहद ही खूबसूरत है। दिलचस्प बात यह है कि वॉकवे और बेहतर पार्किंग स्थल विकसित करने के साथ पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास भी बने हैं। शाम ढलने पर इसका नज़ारा बदला दिखाई देगा। वहीं अंधेरा होने पर जिन अत्याधुनिक लाइट से ये जगमगाएगा उसका अनुभव ही अलग प्रतीत होगा। 8 सितंबर से यह हिस्सा आम लोगों के लिए भी आम होगा। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा भी है। ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई इस प्रतिमा का वजन 65 मीट्रिक टन है। इसे उसी स्थान पर स्थापित किया गया है जहां बीते 23 जनवरी पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। आपको बता दें कि आज़ादी से पहले राजपथ को किंग्सवे और जनपथ को क्वींसवे के नाम से जाना जाता था। आज़ादी मिलने के बाद क्वींसवे का नाम बदलकर जनपथ कर दिया गया था, जबकि किंग्सवे राजपथ के नाम से ही जाने लगा। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद अब इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि राजपथ से राजा के विचार की झलक मिलती है जो शासितों पर शासन करता है, जबकि लोकतांत्रिक भारत में जनता सर्वोच्च है। नाम में बदलाव जनप्रभुत्व और उसके सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है इस पथ की खासियत। 19 एकड़ में फैले नहर के इलाके को पुनर्विकसित किया गया है। पैदल यात्रियों के लिए इस पर 16 पुल बनाए गए हैं। कृषि भवन और वाणिज्य भवन के पास बोटिंग भी कर सकेंगे। यहाँ पर पार्किंग लॉट भी बनाया गया है। इसमें 1125 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। इसके अलावा इंडिया गेट के पास भी पार्किंग के लिए स्पेस बनाया गया है जहां 35 बसें खड़ी हो सकेंगी। वहीं 74 ऐतिहासिक लाइट पोस्ट और चैन लिंक्स को रिस्टोर किया गया है। साथ ही 900 से ज्यादा नए लाइट पोस्ट भी लगाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में करीब 3.90 लाख वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है। लोगों के टहलने के लिए 15.5 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार किया गया है और इस पर रेड ग्रेनाइट लगा हुआ है। वहीं पूरा इलाका सीसीटीवी की जद में है। वहीं करीब 80 सुरक्षाकर्मी हर वक्त इस जगह पर तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने 8 सितंबर को राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया। इस संबंध में हुई एनडीएमसी की विशेष बैठक में प्रस्ताव को सभी की सम्मति से पास किया गया। विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यहाँ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभाग कार्यालय स्थित हैं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की। उन्होंने बताया कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से एनडीएमसी को राजपथ सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने के संबंध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। एनडीएमसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए सभी की सम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके पीछे लोक कल्याण और राष्ट्रीय विकास की दिशा में कर्तव्यों को अपनाने की प्रेरणा देने और इस क्षेत्र के पूरे औपनिवेशिक इतिहास को लोकतांत्रिक राष्ट्र की थीम और मूल्यों पर बदलने की मंशा है। उन्होंने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोज उपलब्ध है। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।